कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। प्रभु महावीर के दर्शन कर करके उसने श्रावक के व्रत ग्रहण करे और श्रावक के व्रत ग्रहण करने के बाद एक सोच बन गई, एक धारणा बन गई। अब मुझे साधना आती है, मुझे श्रद्धा आता है, मैंने परमात्मा से व्रत ग्रहण किया है, मुझे क्या संग से लेना देना है। मैं अपने अकेला ही धर्म आराधना करूंगा, मैं साधर्म के साथ नहीं जुड़ूंगा, मैं मेरे धर्म बंधुओं के साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा। एक कर्म बंधु होते हैं जो कभी दुख के घड़ियों में काम नहीं आते। एक धर्म बंधु होता है जो दुख के घड़ी में आकर के संभाले लेता है। एक वो बंधु होता है जो कर्म के कारण से खून के रिश्ते से बनता है। एक वो बंधु होता है जो धर्म के रिश्ते से बनता है। पिछले अध्याय में आपने सुना, न बंधुआ बंधुवयम वयंती, जो कर्म के कारण से बंधु बनते हैं वे कभी बंधु व्रत निभाते नहीं है। जो धर्म के कारण से बंधु बनते हैं वे बंधु व्रत निभाए बिना कभी रहते नहीं है। इंद्रभूति गौतम की चेतना ने परमात्मा के त्रिपुष्ट वासुदेव के जीवन काल में जिस केसरी सिंह की हत्या परमात्मा के चेतना ने त्रिपुष्ट वासुदेव के भाव में निहत्ते उसका मुंह चिर करके करी। वो तड़प रहा था शेर, और समय इंद्रभूति गौतम ने उसके साथ एक करुणा का, प्रेम का, सांत्वना का, सौहार्द भाव का रिश्ता बनाया। और सौहार्द भाव का बना हुआ रिश्ता भगवान महावीर जिसमें विहार कर रहे थे, और वही शेर का जीव किसान बन करके खेती में काम कर रहा था। और प्रभु महावीर ने उस जीव को, उस शेर के जीव को जो इस समय किसान के रूप में था, उसके अंदर का वेदना बंध समाप्त करने के लिए, उसके अंदर की वेदना के चक्र को समाप्त करने के लिए इंद्रभूति गौतम को कहा है कि उसको जाकर के तो धर्म दिया है। धर्म बंधु आता ही आता है, कर्म बंधु आए तो भी काम में नहीं आता। अरे इंद्रभूति गौतम उसके पास पहुंचे, उसको आता हुआ देख करके किसान खुश होता है, किसान प्रसन्न होता है। और किसान को इंद्रभूति गौतम की हर बात ऐसी ऐसी सुभाती है, ऐसी सुभाती है, ऐसी सुभाती है कि इंद्रभूति गौतम के प्यार में डूब जाता है। इंद्रभूति गौतम ने उसको जो कुछ धर्म दिया, उस धर्म को सुनकर के किसान खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। उसे लगा यही मुझे चाहिए था, यही अनुभूति मुझे चाहिए थी, मैं बहुत दिनों से खोज रहा था। और जब देखा इंद्रभूति गौतम ने कि किसान को धर्म की अनुभूति हो गई है, श्रद्धा की अनुभूति हो गई है, उसके अंदर अहिंसा के प्रति प्रेम जग गया है, उसके अंतर में संयम के प्रति प्रेम जग गया है, उसके अंदर करुणा का जागरण हो चुका है, उसके अनंतानुबंधी का उपशम हो गया है, वो वीरानुबंध से मुक्त होने की मेला में है। ये सारा देख करके इंद्रभूति गौतम लौटने लगे। किसान ने कहा, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे प्यार में डूब गया हूं, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? इंद्रभूति गौतम ने कहा, मुझे तेरे पास मेरे गुरु ने भेजा है, मेरे परमात्मा ने भेजा है तुझे धर्म का वरदान देने के लिए। तुझे वरदान मिल गया, तेरी आत्मा जग गई, तेरे मन में शुभ भाव का जन्म हो गया, तेरे मन में परमात्मा के भक्ति का जन्म हो गया। मैं जिस उद्देश्य के लिए आया था वो उद्देश्य मेरा पूरा हो गया। बोले इतने से थोड़ा काम चलेगा,
जिस प्रभु के प्रति अपनी भक्ति का जागरण कराया है, उस प्रभु के मुझे दर्शन भी तो कराओ। तुम तुम्हारे प्रभु के पास जा रहे हो, क्या वे प्रभु मेरे नहीं हो सकते हैं? क्या वो मेरे आराध्य नहीं हो सकते हैं? तुम तुम्हारे गुरु के पास जा रहे हो, क्या वो मेरे गुरु नहीं हो सकते हैं? इंद्रपति गौतम ने कहा, हो सकते तू बनेगा, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूं। और चल पड़ा वो किसान। ध्यान में रखिए, प्रभु महावीर पूरे विश्व के धर्मबंधु है। एक किसान का विरोध समाप्त करने के लिए इंद्रपति गौतम को वहां भेजा और वो किसान अनदेखे प्रभु के प्रति, अनसुने प्रभु के प्रति भक्ति भावना में डूब करके आ रहा है, तन्मयता से आ रहा है, तल्लीनता से आ रहा है, कदम कदम पर प्रभु की भक्ति गाते हुए आ रहा है। जैसे प्रभु के पास इंद्रपति गौतम पहुंचते हैं, जैसे प्रभु नजर आते हैं, प्रभु नजर आते ही इंद्रपति गौतम मस्तक झुकाता है, हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है। किसान को कहा, जिस प्रभु के दर्शन के लिए तो आया है, जिस गुरु के शरण में समर्पित होने के लिए तो आया है, वो देखो प्रभु उस सामने। किसान ने आंख उठाई, नजर मिलाई और अंदर का वैर जो सोया था वो जाग गया। भक्ति जागी थी, भक्ति सो गई, वैर जागृत हो गया। वो अनुभूति इतनी भयंकर थी, ना उस किसान को पता है, ना इंद्रपति गौतम को पता है कि भगवान महावीर की चेतना के साथ इसका कैसा वैर है। अरे वैर जन्म जन्म में चलता है। प्रभु को देख करके उसको डर लगा, प्रभु को देखकर उसको भय लगा, बेचैनी लगी, उसको लगा कि नहीं ये तो मौत है, और भागने लगा, भाग गया। इंद्रपति गौतम का आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया? प्रभु से पूछा और प्रभु ने कहा, इंद्रपति ये वही शेर है, इसकी चेतना वो शेर थी, आज एक किसान है, आज मैं इस रूप में हूं। इसके शेर के भ्रम में मैंने इसको मृत्यु के मुंह में पहुंचाया और इसके दिमाग में मेरी चेतना का, मेरे अस्तित्व का वही रूप बैठा हुआ है, पास्ट का ही रूप इसमें बैठा हुआ है। इसलिए मेरे वर्तमान को देख नहीं पा रहा है, मेरे प्रेजेंट को देख नहीं पा रहा है, मेरे पास्ट को ही देख रहा है, और मेरे पास्ट को देखने के कारण से वर्तमान में, प्रेजेंट में प्रभु महावीर तीर्थंकर है। लेकिन किसान के अंदर में वीरान बंध का वो पास्ट का चश्मा लगाने के कारण से उसको भगवान महावीर नजर नहीं आए, उसको भयंकर दिखा है। इंद्रपति गौतम को लगा फिर मुझे कैसे स्वीकार किया? बोले तूने इसको उस समय प्रेम दिया था, तूने इसको सांत्वना दी थी, इसलिए तेरे साथ इसका मैत्री का रिश्ता बन गया। इस मैत्री के रिश्ते के कारण से उसने तुझे स्वीकार किया है। एक वीरान बंध एक धर्म बंधु बनकर के कैसे दूर किया जाता है। और इसलिए ये जीवन जीते समय कुनेक और ये बंधु हम निरंतर याद रखें कि अंतिम समय में मैंने दुख में मरना है कि संयम में सांस लेनी है। मैंने प्रभु शरण का वर्ण करना है कि वेदना का वर्ण करना है। मैंने पीड़ा के साथ जाना है कि समाधान के साथ जाना है। मैंने रिग्रेट की फीलिंग के साथ जाना है कि मैंने सेटिस्फेक्शन के साथ जाना है। और ये अंतिम समय में तय करने का विषय नहीं, ये इस समय तय करने का विषय है। अकाम और सकाम, एक मजबूरी में मरना और एक मजबूती में जाना है।
जैन दर्शन की सर्वश्रेष्ठतम साधना कोई है तो संलेखना, और उस संलेखना का यह अध्याय मैं निरंतर कहते रहता हूं, आग्रह करते रहता हूं, अपने परिजनों से और कुछ मत मांगना है, अपने परिजनों से और कुछ डिमांड मत करना है। एक डिमांड पक्की करना है कि जब मेरे इस संसार से विदा होने की वेला आ जाए, जब इस शरीर से विदा होने का पल आ जाए, तो मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना है, मुझे डॉक्टरों के हाथों में मत सौंपना है। कोई डॉक्टर मौत से बचा नहीं सकता है, मुझे प्रभु के चरण में पहुंचा देना है, मुझे समाधि का शरण दे देना है। अपने परिजनों के लिए तुम श्रेष्ठतम कोई काम कर सकते हो, मंगल कार्य कोई कर सकते हो कि अंतिम पल उसका मुस्कान के साथ बीत जाए, संयम के साथ बीत जाए, और स्वयं के साथ भी यात्रा करनी चाहिए। ये अनुत्तर देशना, ये निर्वाण कल्याण के देशना, जिस पल की परमात्मा स्वयं के लिए पूरे संसार का सदा सदा के लिए मनुष्य गति में 4 गति से जीव आता है, लेकिन एक मनुष्य गति ऐसी है जिसमें पंचमी गति भी संभव होती है, मोक्ष गति। और इसलिए प्रभु कहते हैं, और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, कौन समाधि को प्राप्त हो सकता है। बड़े सुंदर शब्दों में प्रभु कहते हैं, जो पदार्थ को ही जीवन मानता है, जो सत्ता को ही सर्वस्व मानता है, जो शरीर को ही सर्वस्व मानता है, मनसा वैसा कायसा है, जो शरीर में आसक्त है, जो रूप में आसक्त है, जो सौंदर्य में लुब्ध बना हुआ है, वो केचवे जैसा, शिशुनाग जैसा दोनों मनम संची नहीं, वो दोनों ही तरफ से पाप को उपार्जन करता है। बड़ी गजब की शब्द दिया है, बड़ी अनूठी साधना दी है, बड़ा अनूठा विवेचन दिया है कि किसी वस्तु को भोगते समय भी वो पाप कर्मों को बांधता है, और किसी वस्तु को छोड़ते समय भी पाप कर्म मानता है। दुहो मनम सिंचनी, लेते समय भी पाप और छोड़ते समय भी पाप। जैसे देखिए आप स्वयं की तरफ, देखिए उन व्यक्तियों की तरफ, भोजन करते आसक्ति से करते हैं, मन नहीं भरा लेकिन पेट भर गया है, मन नहीं भरा है लेकिन पेट भर गया है, खाना चाहते हैं लेकिन खा नहीं पाते, इसलिए खाना बंद करते हैं, लेकिन खाना बंद करते समय भी मन में समाधान नहीं, असंतोष है। खाया उस समय आसक्ति, छोड़ा उस समय असंतोष, दोनों तरफ से पाप का बंध हो रहा है। लिया तब भी पाप, छोड़ा तब भी पाप। ऐसा क्यों होता है? चक्खू दिठा इमा रही, कोई जाने पर अति व नथी हो पुनो। ये जो प्रेम, ये जो पदार्थ का आनंद है, ये जो खाने का टेस्ट है, ये तो अब भी दिख रहा है। हत्ता गया ये में कामा, चक्कू दिठा इमा रही, ये तो प्रत्यक्ष है। क्या आपका लाइफ गोल भी प्रमोशन पाना, मैनेजर बनना या CXO बनना है? क्या सच में कोई बड़ा डेजिग्नेशन अचीव करना एक बड़ा गोल है? यकीनन है, पर फिर भी नहीं है। क्या यही सक्सेस है? ये कॉर्पोरेट की रैट रेस में काम करते करते हम सबकी लाइफ निकलती जा रही है। मन करता है कुछ और करूं, पर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे ना जाने कितने डर घेर लेते हैं। What makes you uncomfortable makes you stronger. लाइफ हम सबको कुछ लेसन सिखाना चाहती है,
जब तक हम वो लेसन नहीं सीख लेते तब तक हम सेम क्लास माने सेम प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। ये लेसन्स वर्क प्लेस इश्यूज, फैमिली इश्यूज, एंजाइटी, हर सिचुएशन और हर उस इंसान के फॉर्म में आते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल करता है। लाइफ को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना अच्छा जावा कोड लिखते हो, आपको प्रमोशन मिला या नहीं, आपका डेजिग्नेशन क्या है, या आप कितना अच्छा इंग्लिश बोल लेते हो। लाइफ काउंट करती है आपने खुद को और कितना बेहतर बनाया। हम खुद को बेहतर बनाते हैं तब बाकी सिचुएशंस ऑटोमेटिकली होने लग जाती हैं। एज विद इन सो विदाउट। आपने सुना ही होगा, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। अगर आप सच में सक्सेस पाना चाहते हैं, काबिल बनना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए अरहम विद्या के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से, जो आपको काउंटलेस लाइफ लेसन सिखाता है कि 6 महीने बाद आपके पास वो सब कुछ होगा जो पहले कहीं मिसिंग था। अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के सभी चैलेंजेस को आप इजीली सॉल्व करते हुए दूसरों को भी हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं दूसरों की हेल्प क्यों करूं? मुझे तो बस सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए। जैसे पानी अगर फ्लो ना करे और कहीं जमा हो जाए तो सड़ जाता है, वैसे ही ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। वो जो ट्रू हैप्पीनेस हम सब अपने जॉब और रिलेशनशिप्स में ढूंढते हैं, वो दूसरों की हेल्प करने से ही मिल सकता है। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। ऐसे कई सारे लॉज एंड कई सारे सीक्रेट्स जो हमारे मास्टर ट्रेनर एंड यूथ मेंटर गुरुदेव ऋषि प्रवीण जी ने अपनी डीप साधना, रिसर्च एंड एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के अध्ययन से निकाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं विद अ विजन कि हर ह्यूमन बीइंग अपने इनफाइनाइट, अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।